इनमें से कौन सा युग पाषाण युग के तीनों प्रमुख कालों के अंतर्गत नहीं आता? पूरा पाषाण, ताम्र पाषाण, नवपाषाण और मध्य पाषाण। तो दोस्तों इसमें जो ताम्र पाषाण युग है वो पाषाण युग के तीनों प्रमुख कालों के अंतर्गत नहीं आता है। भीमबेटका की गुफाओं की खोज कब हुई? प्रश्न है भीमबेटका की गुफाओं की खोज कब हुई थी? 1955-56 में, 57-58 में, 1954-55 में, 1953-54 में। तो दोस्तों भीमबेटका की गुफाओं की खोज 1957-58 में हुई थी और इसकी खोज का श्रेय श्रीधर वाकड़कर को जाता है। इसके साथ ही भीमबेटका को दोस्तों 2003 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर रूप में घोषित किया या विश्व धरोहर स्थल के रूप में घोषित किया। किसने? यूनेस्को ने। और कब किया भीमबेटका को? 2003 में। अगला प्रश्न है भीमबेटका के शैलाश्रय निम्न में से किसके लिए प्रसिद्ध है? प्रश्न एक बार फिर से देखिए कि भीमबेटका की गुफाएं या भीमबेटका के शैलाश्रय किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन है मौर्य वंश के दौरान की गई चित्रकारी के चिन्हों की वजह से, मुगलों की मूर्तिकला के चिन्हों की वजह से, प्रारंभिक द्रविड़ काल के चिन्हों की वजह से, भारतीय उपमहाद्वीप पर मानव जीवन के प्राचीनतम चिन्हों की वजह से। दोस्तों जो भीमबेटका के शैलाश्रय प्रसिद्ध हैं वो भारतीय उपमहाद्वीप पर जीवन के प्राचीनतम चिन्हों की वजह से प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है भारत में पाषाण कालीन शिला चित्रकारी कहां पाई जाती है? प्रश्न है भारत में पाषाण कालीन शिला चित्रकारी कहां पाई जाती है? नालंदा, एलिफेंटा, भीमबेटका और बाग। तो भारत में पाषाण कालीन शिला चित्रकारी भीमबेटका में पाई जाती है। सिंध घाटी सभ्यता का निम्न से कौन सा स्थल पंजाब भारत में स्थित है? कोटदीजी, बालू, बनावली और रोपड़। तो इनमें से रोपड़ जो है वो सिंध घाटी का स्थल पंजाब भारत में स्थित है। कौन सा? रोपड़। अगला प्रश्न है हड़प्पा की अधिकांश मानक मोहरें डैश नामक एक प्रकार के मुलायम पत्थर से बनी होती थी जो 2x2 विमा के साथ वर्गाकार आकृति का होता था तथा जिसका उपयोग व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए किया जाता था। ऑप्शन है रोडोनाइट, गोल्डन रूटाइल, सेलेनाइट और स्टीएटाइट। तो दोस्तों जो हड़प्पा कालीन मोहरें थी वो स्टीएटाइट से बनी होती थी। स्टीएटाइट जो है एक तरह का सेल खाड़ी पत्थर है या हम ये भी कह सकते हैं हड़प्पा की अधिकांश मोहरें सेल खाड़ी से बनती थी जो एक प्रकार का नरम पत्थर है। अगला प्रश्न है धौलावीरा राज्य स्थित है गुजरात, राजस्थान, झारखंड और छत्तीसगढ़। तो धौलावीरा जो है वो गुजरात में स्थित है। कहां स्थित है? गुजरात में। और 2021 में यूनेस्को ने धौलावीरा को भारत के 40वें विश्व धरोहर स्थल के रूप में घोषित किया है। यूनेस्को ने इसे कब विश्व धरोहर में शामिल किया? तो 2021। और कौन से? भारत के 40वें विश्व धरोहर स्थल के रूप में। अगला प्रश्न है धौलावीरा एक पुरातात्विक स्थल है या किस समय का है या यह किससे जुड़ा है? गुप्त अवधि से, सिंधु घाटी सभ्यता से, मगध अवधि से और चालुक्य अवधि से। तो दोस्तों धौलावीरा का संबंध जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता से है। किससे है? सिंधु घाटी सभ्यता से। अगला प्रश्न है मोहनजोदड़ो में पाया गया विशाल स्नानागार एक विशाल आकार का था या किस आकार का था? प्रश्न है मोहनजोदड़ो से पाया गया स्नानागार एक विशाल आकार का था। तो आपको इसका आकार बताना है कि कैसा था। वृत्ताकार टैंक, त्रिभुजाकार टैंक, बेलनाकार टैंक और आयताकार टैंक। तो मोहनजोदड़ो से पाया गया विशाल स्नानागार आयताकार था। कैसा था? आयताकार। और इसकी खोज राखालदास बनर्जी ने 1922 में की थी।
पत्थर की बनी नृत्य करते हुए पुरुष की मूर्ति किस स्थान पर पाई गई है? प्रश्न है, पत्थर की बनी नृत्य करते हुए पुरुष की मूर्ति किस स्थान पर पाई गई है? लोथल, हड़प्पा, रंगपुर और मोहनजोदड़ो। तो दोस्तों, पत्थर की बनी नृत्य करती हुई पुरुष की मूर्ति हड़प्पा से प्राप्त हुई है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा हड़प्पा स्थल गुजरात में पाया जाता है? बालाथल, खंडिया, धौलावीरा और मांडा। तो दोस्तों, इनमें से धौलावीरा जो है वो गुजरात में पाया जाता है। कौन? धौलावीरा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का हिस्सा नहीं है? या प्रश्न ये भी पूछ सकते हैं, इनमें से कौन सा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता के संबंध नहीं है या सिंधु घाटी सभ्यता का हिस्सा नहीं है? मोहनजोदाड़ो, लोथल, हड़प्पा और उरुप। तो दोस्तों, मोहनजोदाड़ो, लोथल और हड़प्पा ये 3 सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल हैं, जबकि उरुप जो है सुमेरियन सभ्यता का शहर है। उरुप किस सभ्यता का शहर है? सुमेरियन सभ्यता का शहर है। सिंधु सभ्यता के इनमें से किस स्थलों में जलाशय के साक्ष्य मिले हैं? या प्रश्न ये भी पूछते हैं, इनमें से किस स्थल में जलाशयों के साक्ष्य मिले हैं? कालीबंगा, कोटदीजी, धौलावीरा और लोथल। तो दोस्तों, धौलावीरा से जलाशयों के साक्ष्य मिले हैं। कहां से? धौलावीरा से। अगला प्रश्न है, पुरातात्विक स्थल सूरत कोटदा किस राज्य में स्थित है? या ये भी पूछ सकते हैं कि सूरत कोटदा कहां है? राजस्थान, बिहार, पंजाब और गुजरात। तो सूरत कोटदा जो है वो गुजरात में स्थित है। किस सभ्यता या किस साम्राज्य का विकास 5000 बीसी से मालवा के दक्षिण की ओर और उत्तर की ओर गंगा घाटी के पूरे तलहटी क्षेत्र में हुआ? प्रश्न है, किस सभ्यता या साम्राज्य का विकास 500 बीसी से मलवा के दक्षिण की ओर एवं उत्तर की ओर गंगा घाटी के पूरे तलहटी में हुआ? सिंधु घाटी सभ्यता, मौर्य साम्राज्य, आर्य साम्राज्य और मगध साम्राज्य। तो दोस्तों, इनमें से सिंधु घाटी सभ्यता का विकास हुआ था। किसका? सिंधु घाटी सभ्यता का विकास। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता 2500 बीसी के आसपास विकास किया था। यह हड़प्पा सभ्यता का विकास 2500 बीसी ईसा के आसपास हुआ था। आज उन्हें हम क्या कहते हैं? प्रश्न एक बार से फिर से देख लीजिए दोस्तों। या हम ये कह सकते हैं, हड़प्पा सभ्यता का विकास 2500 बीसी के आसपास हुआ था। आज हम उन्हें क्या कहते हैं? पाकिस्तान और अफगानिस्तान, पश्चिम भारत और पाकिस्तान, अफगानिस्तान और पश्चिम भारत, भारत और चीन। तो दोस्तों, आज उसे हम पश्चिम भारत और पाकिस्तान कहते हैं। भारत का इतिहास सिंधु घाटी सभ्यता के जन्म से शुरू होता है। प्रश्न है, भारत का इतिहास सिंधु घाटी सभ्यता के जन्म से शुरू होता है, जो लगभग 23 ईसा पूर्व अस्तित्व में आई। 2500 ईसा पूर्व, 1500 ईसा पूर्व, 4500 ईसा पूर्व और 6500 ईसा पूर्व। दोस्तों, भारत में सिंधु घाटी की सभ्यता का जन्म 2500 ईसा पूर्व के आसपास माना जाता है। कब माना जाता है? 2500 ईसा के पूर्व। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? वस्तु विनिमय प्रणाली, स्थानीय परिवहन प्रणाली, प्रशासनिक प्रणाली और ईंटों के बने भवन। तो दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे प्रमुख विशेषता थी ईंटों के बने भवन। क्या थे? ईंटों के भवन जो है, किसके? ईंटों के बने भवन सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे प्रमुख विशेषता थी। और अगर हम ये पूछें कि सिंधु घाटी सभ्यता में ईंटों का आकार बताइए, क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता में ईंटों का आकार था 4:2:3।
कितना? 4:2:3। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता थी ताम्रयुगीन, लौहयुगीन, कांस्ययुगीन और अक्षयुगीन सभ्यता। तो दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता जो है कांस्ययुगीन सभ्यता भी कही जाती है। कौन सी सभ्यता? कांस्ययुगीन। हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर निम्नलिखित में से कौन सा पशु अक्सर देखा जाता था? प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता की मोहर पर निम्नलिखित में से कौन सा पशु अधिकतर देखा जाता था? बैल, लोमड़ी, शेर और हिरन। तो दोस्तों हड़प्पा सभ्यता की जो मोहरें थी उनमें अधिकतर बैल दिखाई देता था। कौन? बैल। इनमें से कौन सा हड़प्पा स्थल शिल्प कला के उत्पादन से संबंधित नहीं? प्रश्न है, इनमें से कौन सा हड़प्पा स्थल शिल्प कला के उत्पादन से संबंधित नहीं? बालकोट, चहुदड़ो, नागेश्वर और मांडा। तो दोस्तों इनमें से मांडा जो है वो हड़प्पा स्थल शिल्प कला के उत्पादन से संबंधित नहीं। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा इस बारे में आप अपनी राय जरूर दें। प्रश्न है, विष्णु धर्मोत्तर पुराण किसके द्वारा लिखा गया? बाणभट्ट के द्वारा, भरत मुनि के द्वारा, मार्कंडेय मुनि के द्वारा और अभिनवगुप्त के द्वारा। तो दोस्तों विष्णु धर्मोत्तर पुराण जो है वो मार्कंडेय मुनि के द्वारा लिखा गया। चित्रलक्षण की रचना किसने की थी? प्रश्न है, चित्रलक्षण की रचना किसने की थी? भरत मुनि, कौटिल्य, नग्नजीत या वात्सायन। तो दोस्तों चित्रलक्षण की रचना राजा नग्नजीत या भयजीत ने की थी। अगला प्रश्न है, चित्रलक्षणम के रचयिता है श्यामलानंद, गोपालदास, शंकराचार्य, राजा भयजीत। तो चित्रलक्षणम के रचयिता जो है राजा भयजीत है।